जी अशरा, आप कुछ बता रही थी। सर वो मैं बता रही थी कि जो इथरनेट का एड्रेस है उसको ये हमने हेक्साडेसिमल में ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। वही पूछ रहा हूँ कैसे किया हुआ है, मतलब क्या स्टाइल क्या है रिप्रेजेंटेशन का, ये बताओ ना। ये तो नहीं पता। बेटा इसमें कोलन रोटेशन होती है, ओके। नजर आ रही है? कैन यू सी द colons in between the digits? यस सर। एक्सक्यूज मी। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो नोटेशन होती है इसमें एक सिस्को की नोटेशन आती है, क्लास में डिस्कस किया था मैंने। सिस्को कहता है जी कि एक्सक्यूज मी, 4 डिजिट के बाद आप जो है ना कोलन लगाएंगे तो ये बेसिकली बन जाती है इसकी, क्या कहते हैं इसे, सिस्को की नोटेशन। ठीक है, सी कैपिटल और बी कैपिटल है, इट मैटर्स। तो ये सिस्को की है, इसमें भी आपके पास यही इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। ठीक है, या ट्रिपल वालों का है और ये सिस्को वालों का है। तो अगर आप लोगों को कभी हेक्सा कोलन डेसिमल के अंदर आपको जब ये हेक्सा वैल्यूज मिलेंगी तो बेसिकली ये क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर ये अटेंडेंस दोबारा लगानी है? अटेंडेंस बाहर लगानी है क्या? मैंने कहा अटेंडेंस फिर लगानी है दूसरे विषय की दोबारा? क्यों, क्या हो गया? जैन हमेशा तो लगाते हो। जी को कभी टीचर्स कहते हैं लगाओ, कभी कहते हैं ना लगाओ, कंफर्म कर। नहीं, मैंने वो कभी आज लगा दूंगा। मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि ना लगाओ, मैं तो आपको हमेशा कहा लगाओ। लगा दी सर। लास्ट सेशन में बच्चे ज्यादा थे, सेशन में बच्चे कम क्यों आए हैं? सर हेक्साडेसिमल नोटेशंस तो हाँ ठीक है, ठीक होगा, थैंक यू सर। बच्चे नहीं आ रहे, पता नहीं। सर मेरे हाल जाए तो ज्वाइन करेंगे, पानी शानी पीने की। बड़े ही को प्यासे हैं क्या? छत पे बैठ के लेक्चर ले रहे हैं जो के 6 बाइट्स बनते हैं। यहाँ तो वैसे भी मौसम आज अच्छा है, धूप भी कम निकली है इस्लामाबाद में और शायद कुछ यस सर। यस सर, मौसम तो अच्छा है, कभी नींद आ रही। देखें जी, 10 मिनट का रहता है तो मैं जरा पानी शानी पी के आता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को आके पूछता हूँ, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके, तो ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे बताएगा कि यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, और उसके अंदर आपको फ्रेम में किस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है जी के यूनिकास्ट क्या आ रहा है, कि ब्रॉडकास्ट आ रहा है, कि मल्टीकास्ट आ रहा है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें यूजिंग लिंक लेयर एड्रेसिंग। वो 48 बिट का होता है। इथरनेट एड्रेस जो कि 6 बाइट्स बनते हैं, यूजुअली हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो ये वही मैक एड्रेस है जो कि एनआईसी कार्ड को दिया जाता है। इसमें हम लोग कोलन नोटेशंस देते हैं, शो करता है कि इथरनेट का मैक एड्रेस है। ये जो कोलन नोटेशन आप लोगों को नजर आ रही है इसमें, ये बेसिकली सिस्को की डिफाइंड है। इसके अलावा एक और भी कोलन नोटेशन होती है जो मैंने क्लास में आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसमें हम लोग 4 के बाद कोलन लगाते हैं रादर देन 2 के बाद कोलन लगाते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेस बिट्स इथरनेट के अंदर हेक्साडेसिमल में नहीं भेजी जाती। तो ट्रांसमिशन जो होती है आप लोगों की इथरनेट के अंदर, वो लेफ्ट टू राइट होती है और बाइट बाय बाइट ट्रांसफर किया जाता है। जब आप इसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इसमें आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो पहले जाती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट आपकी आखिर में जाती है। ये जो बिट्स होती हैं आपकी जो एड्रेस के अंदर डिफाइन होती हैं, दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिफाइन की जाती है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके रिसीवर को बताती है कि जो आप लोगों का डाटा
एड्रेस किया जा रहा है वो यूनिकास्ट है, मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर, नोड टू नोड दिया जा रहा है, स्पेसिफिक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जा रहा है। जब मल्टीकास्ट है जिसका मतलब ये है कि जी के एक स्पेसिफिक ग्रुप को वो फ्रेम भेजा जा रहा है। अगर आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो फ्रेम के अंदर 0 होगी तो इसका मतलब है कि ये यूनिकास्ट है। इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को स्पेसिफिकली एड्रेस टू एड्रेस ट्रांसफर किया जा रहा है। और अगर यही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप लोगों की 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का डाटा जो है मल्टीकास्ट है, जिसमें जो डाटा है वो आप लोगों का बाकायदा किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये बात की हम लोगों ने यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट की। इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसमें बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर जो आप लोगों का फ्रेम होता है उसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो सारे 1 होते हैं। दैट मींस 48 वंस होते हैं उसके अंदर। तो जब आपको रिसीव होता है फ्रेम और उसमें आपको 48 वंस मिलते हैं तो आपको चलता है कि जी कि ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम है और ये सारे के सारे लैंड जितने कंप्यूटर होते हैं उन सबको ये ट्रांसमिशन जाती है और वो रिसीव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सोर्स एड्रेस होता है वो हमेशा एक ही होता है क्योंकि एक स्टेशन सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो नोट करने वाली ये है कि यूनिकास्ट ट्रांसमिशन जब आपकी की जाती है इंटरनेट के ऊपर तो ऑल स्टेशन होते हैं वो रिसीव करते हैं फ्रेम को, ये तो कॉमन चीज़ है, सबको पता है। लेकिन जो इंटरनेट रेसिपिएंट होता है सिर्फ वही फ्रेम को रखता है, बाकी इसको डिस्कार्ड कर देते हैं फ्रेम। सिमिलरली मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन के अंदर जो फ्रेम होता है वो सारे स्टेशन को पहुंचाया जाता है और जो स्टेशन उस ग्रुप के मेंबर होते हैं वही उस फ्रेम को रख लेते हैं और बाकी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सिमिलरली जो आप लोगों का तीसरा पार्ट है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन में, सारे स्टेशन होते हैं एक्सेप्ट द सेंडर विल रिसीव द फ्रेम और जो होते हैं सारे स्टेशन होते हैं वो फ्रेम को रख लेते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं प्रॉपर्ली। तो अगर देखा जाए कि जो नेटवर्क हमारे पास जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड इथरनेट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं वो एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। बहुत सारे उसमें हमारे पास नोड्स होते हैं और हम लोग उसमें मल्टीपल एक्सेस है। तो हमें एक एक्सेस मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम कंट्रोल कर सकें शेयर्ड मीडियम को। और इथरनेट जो होता है हमारे पास वो CSMACD को यूज करता है विद वन परसिस्टेंट मेथड, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और सिमिलरली जो फ्रेम का साइज है हमारे पास वो अगर देखा जाए तो हमारी ट्रांसमिशन 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर 51.2 माइक्रोसेकंड में होती है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने बिट जो है वो डिफाइन किए इथरनेट की, जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो इथरनेट की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इथरनेट स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करता है सेवरल इम्प्लीमेंटेशंस, जिनमें से 4 जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुई ड्यूरिंग 1980s, जिनका जिक्र हम लोगों ने लैब में किया था, जिसमें 10^5 थिक कोएक्सियल केबल का जो नेटवर्क है, 10^2 थिन इथरनेट है, फिर 10^T जिसमें हम लोग UTP इस्तेमाल करते हैं और 10^F जिसमें हम लोग 2 फाइबर इस्तेमाल करते हैं। इथरनेट की स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो वहाँ पर डिजिटल सिग्नलिंग हो रही होती है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर, उसमें सेंडर डाटा जो है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में यूजिंग मैनचेस्टर स्कीम और रिसीवर जो होता है इंटरप्रेट करता है मैनचेस्टर एंड डिकोड इनटू डाटा, जो कि हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था। मैनचेस्टर कोडिंग जो थी हमारे पास अगर आपको याद हो सेल्फ सिंक्रोनस थी, प्रोवाइडिंग अ ट्रांजिशन एट ईच बिट इंटरवल। तो इथरनेट की जो इम्प्लीमेंटेशन थी 10^5 हम लोगों ने लैब में डिस्कस की थी, मैं इस पर दोबारा इसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे डिटेल में। इफ यू नीड टू नो मोर आप इसको बुक में पढ़ सकते हैं। 10^2 10^T और 10^F ये सारी डिस्कस हुई थी लैब के अंदर। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता तो आप बुक से इसको मजीद पढ़ सकते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू गेन नॉलेज। बेसिकली वो जो सारी इंफॉर्मेशन थी लैब वाली वो यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है इस टेबल के अंदर, जिसमें 10^5 के बारे में इंफॉर्मेशन है, 10^2 कितनी लेंथ तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इनको क्या बोलते हैं और ये इसमें कोडिंग कौन इस्तेमाल होती है ये दिखाई गई थी लैब के अंदर। तो थोड़ी सी चेंजेस जो इथरनेट स्टैंडर्ड में हुई उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन चेंजेस की वजह से आपके पास एवोल्यूशन आई इथरनेट के ऊपर टू बिकम कंपैटिबल विद द हाई डाटा रेट लाइंस। तो जो पहली चेंज आई थी उसमें हमारे पास इथरनेट की जो एवोल्यूशन थी उसमें हम लोगों ने डिवीजन की थी लैन की यूजिंग ब्रिज। तो हम लोगों ने बीच में ब्रिज लगा दिए थे और इन ब्रिज को लगाने से जो हमें फायदा हुआ था ये कि जो हमारी कोलिजन डोमेन्स थी वो डिवाइड हो गई थी 2 में। तो अगर आप ब्रिज लगाते हैं लैन के ऊपर तो उससे आप लोगों की एक तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है और आप लोगों की कोलिजन डोमेन 2 हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। तो अगर इथरनेट के अंदर आप लोग ब्रिजिंग जी कोई प्रॉब्लम सवाल
एनी क्वेश्चन? No, sir. ये कौन था? अच्छा, ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? ब्रिजिंग क्या होती है? Yes, sir. सर चल रहा है। चल रहा है। थोड़ा सा जनरल समरी दे दूं आप लोगों को मैं। ब्रिज में और स्विच में लोग पूछते हैं फर्क क्या होता है। That is one question that you will be asked, or you have to ask somebody who claim कि जी कि हमें थोड़ा नेटवर्क्स के बारे में पता है, ठीक है। ब्रिज में आपकी बैंडविड्थ जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। स्विच में आपकी बैंडविड्थ जो होती है वो डिवाइड नहीं होती। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों? बेसिकली बात ये जी कि सिंगल कोलिजन डोमेन और मल्टीपल कोलिजन डोमेन की बात होती है। ये भी आप लोगों को सिंगल कोलिजन डोमेन के बारे में बताना चाह रहा है कि सिंगल कोलिजन डोमेन क्या होती है, जिसमें आपके पास एक कमरा होता है, सारे उसमें बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं उसके दरमियान में आप लोगों ने कुर्सियां रख के क्लास को 2 मिनट तोड़ा नहीं होता, अगर मैं वहां दीवार लगा दूं तो इस साइड वालों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, क्योंकि इनके नंबर ऑफ जो कोलीग्स हैं वो गिर जाएंगे। और सिमिलरली जो आप लोग दूसरी साइड पर हैं उनकी भी चांसेस ऑफ कोलिजन गिर जाएंगे, क्योंकि आपके जो है वो कोलीग्स कम हो जाएंगे। लेट्स सपोज पहले आपकी क्लास 40 की थी, तो 20 इधर कर दिए, 20 उधर कर दिए, तो चांसेस गिर जाएंगे ना। पहले 1/40 था कि 1/20 हो जाएगा, तो चांसेस गिर जाएंगे आपके। इनकम आप लोग प्रोबेबिलिटी के शेयर है, मुझे पता है आप लोग बड़े अच्छे टीचर से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों को बहुत अच्छी आती होगी आप लोगों को। ये और बात है कि मेरा नाम ही डुबोने हैं आगे लोगों को जाके, लेकिन खैर। तो फिर ये ब्रिज में आपकी बैंडविड्थ टूट जाती है। मतलब अगर मेरे पास बैंडविड्थ 100 की है, अगर 2 कंप्यूटर आ जाएंगे तो बैंडविड्थ 50-50 की हो जाएगी, 4 आ जाएंगे 25-25 की हो जाएगी, 10 आ जाएंगे 10-10 की रह जाएगी, क्योंकि सिंगल कोलिजन डोमेन होती है। लेकिन आप लोगों का जो स्विच होता है उसमें ऐसा नहीं होता। स्विच में मल्टीपल कोलिजन डोमेन होती है और हर एक की स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि जी सिंगल कोलिजन डोमेन, मल्टीपल कोलिजन डोमेन, ब्रिजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और स्विचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू अंडरस्टैंड इट नाउ। ये आपके लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेगा कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो कैपेसिटी है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, जो कि सारे स्टेशन के बीच में शेयर हो रही होती है। अगर एक स्टेशन ने फ्रेम सेंड करना है तो वो बेनिफिट लेता है पूरी कैपेसिटी का और 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर ज्यादा स्टेशंस ने नेटवर्क को इस्तेमाल करना है तो कैपेसिटी उनके बीच में शेयर हो जाती है। लेट्स सपोज कि अगर एक स्टेशन है जिसने फ्रेम भेजना है और एक और स्टेशन के साथ है जो सेकंड स्टेशन है वो भी ट्रांसमिट करना चाहता है, तो इनकी आपस में अल्टरनेट यूजेज होगी नेटवर्क के लिंक की। जब एक सेशन भेज रहा होगा तो दूसरा इंतजार कर रहा होगा, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जितनी देर वो वेट करेगा तो हमारे पास जो नेटवर्क की एवरेज सेंडिंग रेट है वो 5 मेगाबिट्स पर सेकंड होगा, क्योंकि जब एक भेज रहा है दूसरा वेट कर रहा है, उसका टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो वो इतनी देर में सेकंड्स के अंदर वो इतने बिट्स नहीं भेज सकेगा, तो बेसिकली आप लोगों का हाफ हो जाता है। तो ब्रिज जो होता है वो हमारे नेटवर्क को 2 में डिवाइड कर देता है और उसको 2 नेटवर्क्स बना देता है। तो बैंडविड्थ वाइज देखा जाए तो हर डिवीजन ऑफ नेटवर्क की बैंडविड्थ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई, इस डायग्राम में अगर आप लोगों को 12 स्टेशन नजर आ रहे हैं और उनको हम डिवाइड कर देते हैं अगर 2 नेटवर्क्स में बीच में ब्रिज लगा के, तो हमारे 6 स्टेशन ऑन द लेफ्ट और 6 स्टेशन ऑन द राइट हो जाते हैं। और ईच नेटवर्क पे हमारे पास देखेंगे तो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये जो 10 मेगाबिट्स की कैपेसिटी है, रादर देन शेयरिंग बिटवीन द 12, हम इनको अब 6 में शेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए हमारे पास जो स्टेशन की शेयरिंग ऑफ कैपेसिटी है वो 10/12 से कम होके 10/7 के ऊपर आ जाएगी। और 7 का मतलब ये है कि जो हमारा जो ब्रिज है वो भी शेयर कर रहा होता है, वो भी उसको भी हम लोग एक नोड ही समझते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग इस नेटवर्क को फर्दर डिवाइड कर दें तो हम लोग इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ को गेन कर सकते हैं, क्योंकि हर सेगमेंट की बैंडविड्थ फिर अलग हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जी के ब्रिज करने से हमारे पास
बैंडविड्थ में क्या फर्क पड़ता है। नाउ लेट्स चेक आउट कि अगर हम लोग सेपरेट कर लें कोलिजन डोमेन तो हमें उससे क्या फायदा होता है। तो इस डायग्राम में अगर आप लोग पिंक रंग वाली जो डायग्राम है उसका बी पार्ट देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि कोलिजन डोमेन जो है फॉर एन अनब्रिज्ड एंड ब्रिज्ड नेटवर्क आपको दिखाई गई है। और हम लोग देख सकते हैं कि कोलिजन डोमेन जो है हमारी और छोटी हो जाती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन जो होती है वो ज्यादा कम हो जाती है हमारे पास। जबकि विदाउट ब्रिजिंग 12 स्टेशन जो कनेक्टेड थे वो जब एक्सेस करेंगे मीडियम को तो उसमें कोलिजन की ज्यादा चांसेस है। वेयर एज अगर हम देखें कि हमारे पास हम उनको कोलिजन डोमेन्स को अलग कर देते हैं, 3 में डिवाइड कर लें तो आपके पास कोलिजन जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी मजीद कम हो जाती है। तो हमारे पास जो ब्रिज लाइन का जो आइडिया था उसको हम एक्सटेंड किया और हम लोगों ने उसके अंदर स्विच को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये कहलाते हैं स्विच लाइन्स जिसमें हम लोग स्विच इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिज। इसमें रादर देन डिवाइडिंग नेटवर्क को 2 में या 4 में हम लोग यहाँ पे n नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब जितने स्टेशन हैं उतने हम लोग उसको डिविजन्स कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ब्रिज होगा उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होंगी जिसमें हम लोग हर स्टेशन को अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेयर जिसमें हमारे पास n पोर्ट ब्रिजेस हैं और ये काफी सोफिस्टिकेटेड किस्म का होता है और इसमें हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं वो ज्यादा फास्टर हैंडल किए जा सकते हैं। तो एवोल्यूशन है ब्रिज्ड ईथरनेट का स्विच ईथरनेट और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन ज्यादा फास्ट होती गई स्विच लाइन्स की वजह से। एक मसला एक इसमें तो जो सबसे मिनिमम इसमें लिखा हुआ है ना n पोर्ट्स, ये अशरा सर खबर तुम अशरा नहीं हो, अशरा मलिक ये कहाँ गई? एमन यस सर। ये एन पोर्ट ब्रिज का मतलब क्या है? अंग्रेजी का समझाओ थोड़ा सा। सर इसमें n पोर्ट्स है ना, n नंबर ऑफ पोर्ट्स। मसलन मसाल के सर तौर n की वैल्यू हाँ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मसलन मतलब पोर्ट्स का मतलब इसमें तो लेट्स सपोज अगर 5 पोर्ट्स हैं तो इसमें 5 जो कंप्यूटर्स हैं वो उससे अटैच हो सकते हैं इस पेज पे। मिनिमम इसमें 1 होती है और बेसिकली ये 2-2 करके चलती हैं, ठीक है। अच्छा ये जो आप लोगों के पास घर में जो राउटर लगा होता है इसके पीछे भी आप देखेंगे 4 पोर्ट्स होती हैं। ये 4 पोर्ट वाला राउटर जो होते हैं बेसिकली ये पीछे बेसिकली स्विच हो रहा है, स्विच लगा होता है। डिवाइस जो है वो 3rd लेयर की है, इसमें 2nd लेयर की कैपेबिलिटीज भी होती हैं, 3rd लेयर की कैपेबिलिटीज भी होती हैं, इसलिए इसको हम 3rd लेयर डिवाइस बोलते हैं, राउटर बोल देते हैं, वरना वो स्विचिंग भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये स्विच वाली प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर होती हैं। मैं स्विचिंग बोल देता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि आप लोग चैप्टर 8 के साथ इसको मिक्स ना कर दो स्विचिंग को। तो ये स्विच है और वो स्विचिंग इज अ लार्जर थिंग, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है स्विचिंग, एक पूरा कॉन्सेप्ट है स्विचिंग। अच्छा, तो यूजली जो आप लोगों को नजर आते हैं ये नेटवर्क्स के अंदर ये 24 पोर्ट के 48 पोर्ट्स के भी होते हैं, ठीक है। तो 24 पोर्ट्स आर वेरी कॉमन और 48 पोर्ट्स पे थोड़े से एडवांस में आ जाएं तो एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन मौजूद हैं, ठीक है, नेटवर्क्स में भी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये अपनी अपनी पूरी डोमेन क्रिएट करता है अलग अलग। तो ये मल्टीपल कोलिजन डोमेन है, दिस इज मल्टीपल कोलिजन डोमेन, दिस इज नॉट अ सिंगल कोलिजन डोमेन। उसने हर एक को अलग करके दिखाया है कि जी ये इसका बाकी ताल्लुक नहीं है, इसको स्विच बोलते हैं। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन ज्यादा फास्ट होती गई स्विच लाइन्स की वजह से। एक मसला जो हमारे पास स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर आ रहा था वो था कि 10/5 और 10/2 में जो कम्युनिकेशन होती थी वो हाफ डुप्लेक्स पे होती थी, जिसमें स्टेशन या तो रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एवोल्यूशन का था वो था स्विच ईथरनेट की तरफ मूव करना, जिसमें हमारे पास फुल डुप्लेक्स स्विच ईथरनेट हो।
और इस फुल डुप्लेक्स की वजह से ये मुझे ये बताएं कि ये इसमें लिखा हुआ है नो नीड फॉर CSMCD, ये क्या बात हुई? सर ये कोलिजन डिटेक्ट करने का एक प्रोसेस था ना। हाँ हाँ, तो इथरनेट में हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर कितना चलेगी तो कम्युनिकेशन? सर इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। जब हम लोग इथरनेट में जब आपकी ट्रांसमिशन टकराएगी तो क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि एरर आ गया? सर ये सबको अलग अलग पाथ दे रहा है, इस वजह से सर बैंडविड्थ डिवाइड हो रही है, तो कोलिजन होगी ही नहीं। ओ भाई, ओ खुदा के बंदे, सब्र करो। अच्छा सर, वो आवाज नहीं आ रही है, है तुम लोग उसको क्यों मौका नहीं देते यार? सब, मुझे लगा आप सबसे पूछ रहे हैं, इस वजह से मैंने। नहीं, वो ठीक है सर, ठीक है। वो बोलना बंद कर देती तो फिर आप बेशक बोलते। तो सॉरी बोले मन को आप। सॉरी, तो आप अब ठीक है नहीं सर। सर कोई बात नहीं, फुल भी लड़कियों की बारियां ले जाते हो, देखो कितनी अच्छी हैं, और कहती हैं कोई बात नहीं। हाँ, तो एमन बता रही थी कि CSMCD जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? सर यहाँ पे कोलिजन के चांसेस लो हैं क्योंकि हर नोड जो है उसके लिए एक अलग पाथ है ट्रांसमिशन के लिए। तो सर कोलिजन नहीं होगी, लो चांसेस हैं कोलिजन के। एक सेकंड, वो कहा है अपनी नंबर 10 आई है, वो तो भाग ही गई। उसने कहा चलो जी सर सवाल इतने पूछते हैं, हम ना ही आए हैं तो अच्छी बात है। कहाँ गई ये तो बच्चे आए नहीं है बेचारे, सिर्फ 14 बच्चे आए हैं। मोहतर बता रहे हैं, मोहतर इज वेरी इंटेलिजेंट इन दिस थिंग्स। नेटवर्क का बंदा है मोहतर। इसके सोचने का स्टाइल भी देखो ना, अभी तस्वीर में भी सोच ही रहा है, पता नहीं कब से सोच रहा है। सर सर मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है सर, शायद अभी बंद हो जाए। तो फिर क्या होगा? सर तो आपको बता रहा हूँ, आप पहले से कह रहे हैं 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं क्वेश्चंस की वजह से नहीं भाग रहा, मेरी बैटरी लो है। अगले वीक के जितने सेशन होंगे ना हमारे, मैंने सारे क्विज़ कर रहे देने, वाइवा पे रख लेने। तुम लोग ना हो नहीं सर, ठीक है सर। असल में ये ठीक है अदनान, ठीक है, ओके। अली को सर लाइट का प्रॉब्लम है आजकल बहुत। किसका? बख्तावर का लाइट का प्रॉब्लम है? सर सुबह से गई नहीं। सुबह से लाइट गई तो अभी तुम क्या दुआएं कर रहे थे तो कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो गया? सर मोबाइल पे अभी थोड़ी सी चार्जिंग रह गई सर वो। यार तुम लोगों के मोबाइल क्या ऑन, खुद से मोबाइल है जिनकी चार्जिंग ही थोड़ी सी होती है, क्या चक्कर है यार? अच्छा, तो अगली क्लास तुम लोग नहीं ले सकोगे, है ना? अगली क्लास है ही नहीं सर। अगली क्लास है ही सर नहीं। अगली है ये लास्ट स्लॉट है आज की, आज की इसके लास्ट बाद जाके होंगे। भाग गए हैं ना? जी सर। तभी सब भाग गए हैं। अली कहाँ है? अली बैठा है ना सर, अली मैं इधर ही हूँ। बस अली इधर है सर, अली नहीं जाता। अली पढ़ने वाला बच्चा है सर, अली बहुत लायक है सर, कसम में बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। बेचारा मार खा गया इस बार कोशिश में, तुम लोगों ने बड़ी 2 नंबरियां की हैं, और अली बेचारा जो है ना सादा नहीं कर सका। अरे सबके अली 10 10 10 10 मार्क्स हैं, बेचारे अली के 4 6 2 8 इस तरह मार्क्स आए हैं। नहीं सर, अली कोई अच्छा मसला लड़का है नहीं, सर, पढ़ने वाला है। नहीं है सर। सर मेरे मार्क्स भी कम आए हैं फिर से। रहन दो ना तुम लोग तुम लोगों को तो डूब मरना चाहिए। मैमूना के फुल मार्क्स आ गए हैं, और बख्तावर के भी आ गए, और मोहतर सर या तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? पता नहीं लोगों ने कहां से क्या एल्गोरिदम ढूंढा, और उन्होंने अपने 2 मार्क्स को उठा के 10 पे ले गए, वेरी नाइस सर, है ना? रियली नाइस सर, रियली नाइस। लेकिन सर इन लोगों ने तो रिकॉर्ड बनाया ना? यस, बॉडी बना सर रहे हैं। रिकॉर्ड, सर नहीं रिकॉर्ड उस सेंस में, क्विज स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लड़की ने। मतलब ये उस तरह का रिकॉर्ड है, बंदा कहता है पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल गया। सही बात है सर। हाँ, मतलब है कि बंदा कंसीव नहीं कर पाता कि यार ये हो क्या रहा है।
नो, लेकिन खैर एनीवे यस सर। आप सबके लिए थी, इक्वल थी। सर आगे इसका आंसर तो बता देना सर, नो नीड ऑफ सी एस एम एट सी डी, इसका क्या मैं मतलब? बताया ना, मुझे सुनाई नहीं दिया सर। एमन दोबारा बता दो। इसमें हर नोड के ट्रांसमिशन के लिए अलग पाथ है, इसलिए कोलिजन के चांसेस लो हैं इधर। समझ आई? यस सर। जो ट्रांसमिटिंग लाइन है वो अलग है, रिसीविंग लाइन अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो कोलिजन हो ही नहीं सकती। ओके हो गया सर, तो ठीक हो गया सर। निकाल के बाहर फेंक दिया हमने। बाहर ही फेंक दो सर, वैसे सीडी इसकी तो जरूरत ही नहीं है। शेयरिंग के लिए था ना? यस सर। शेयरिंग खत्म कर दी हमने। यस सर। ये तो बात थी ना कि आप अपनी चॉकलेट अपने भाई से भी शेयर करेंगे, अपनी बड़ी बहन से भी शेयर करेंगे। अब तो सारे बच्चों को अपनी भी चॉकलेट ला दी है, तो शेयरिंग तो खत्म हो गई। सर ऐसा होता है ना, वो एक जल्दी से खा के फिर दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। सही है, आगे चलो ना, 5 मिनट में बस ये लेक्चर खत्म करें। ओके सर। डोमेन की वो बढ़ गई फ्रॉम 10 टू 20 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो आपके पास में दो लिंक सिखाए गए हैं, एक ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। तो ट्रांसमिट 10 मेगाबिट्स पर कर रहा है और रिसीव 10 मेगाबिट्स पर कर रहा है, इस तरह ये 20 मेगाबिट्स पर सेकंड बन जाता है। इस किस्म के नेटवर्क के अंदर जिसमें हम लोगों ने स्विच ईथरनेट इस्तेमाल किया, हम लोगों को CSMA/CD की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस किस्म के ईथरनेट के अंदर हमारे पास जो स्टेशन होता है वो कनेक्टेड होता है ब्रिज के साथ यूजिंग फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, जिसमें हमारे पास दो लिंक होते हैं कम्युनिकेट करने के। तो इस किस्म के कनेक्शन के अंदर हमारे पास ना तो जरूरत पड़ती है कैरियर सेंस करने की और ना ही हम लोग कोलिजन्स को डिटेक्ट करने की हमें जरूरत पड़ती है। द जॉब ऑफ द मैक लेयर बिकम्स मच इजियर। यहाँ पे हमारे पास आसान होगी मैक लेयर की जो वर्किंग थी, और यहाँ पे हम लोगों ने CSMA/CD को टर्न ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ईथरनेट के बाद ये मुझे बताओ कि ये मैक लेयर की जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर थी, इसकी हमने वर्किंग को इजी कैसे कर दिया? ये क्या बात है? तो मैक लेयर निकाल देते बीच में से। वो क्यों नहीं निकाली हमने? मैक लेयर सर डिफरेंशिएट कर रही है एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या डिफरेंशिएट कर रही है बताओ तो कुछ लाइट मैक लेयर सर ये एक दूसरे मतलब कि हर किसी पीसी का मैक अलग होगा ना, ठीक है? नहीं ये बेटा तो वो वो डिफरेंशिएट नो 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 बेटा, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोलिंग हो रहा है। मैक का यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं है। There's a difference between the two things. Media access control is different thing और मैक एड्रेस is different thing. वो उसका एड्रेस है जो मैक पे इस्तेमाल होता है। ओके। हाँ, तो पूछ रहा हूँ मीडिया एक्सेस कंट्रोल की वर्किंग किस तरह लोगों ने आसान कर दी है तो? कैसे कर दी? पीछे पड़ के आ रहे हो सारा। तुमों से बेहतर तो एमन बता देती है। अली तुम तो एमन से भी नालायक निकले हो, बड़ी बहन से अपनी। सैयद मोहम्मद सुल्तान अली शाह बैठे हुए हैं, वाह जबरदस्त। सैयद मोहम्मद सुल्तान अली शाह, आप कुछ बताएंगे? ये बच्चे जो अटेंडेंस लगाने आते हैं सिर्फ, किधर हैं ये भाई सुल्तान अली शाह? हाँ, सैयद मोहम्मद सुल्तान अली शाह। जी गुड मॉर्निंग सुल्तान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं इधर ही हूँ। इधर ही हैं। तो ये बताएं कि मैक की वर्किंग किस तरह लोगों ने आसान कर दी?
बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सवाल तो आसान सा है, बस थोड़ा सोचने की बात है ना, वरना उसामा जवाब दे देगा, मुझे पता है। सर इसमें सीआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मरवाना है तुमने। ये तो बात होगी, हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल लेके निकल जाऊंगा मैं, है तो खतरनाक है ना। जी सामा आप बताएं। शुक्रिया सुल्तान आपका। जी किधर गया अपना उसामा? जी सर। सर हमने एक ही चीज की, सर हमने यहाँ पर एक ही चीज की है कि सर हमने हर नोट को डिफरेंट पार्ट दे दी है। नहीं उसके अंदर हमें फुल। जी सर। मैक की वर्किंग किस तरह आसान हो गई, इजी किस तरह कर दिया? सर सर बात है सर, उसका जब पाथ ट्रांसमिट रिसीविंग जब उसकी अलग है, कोई कोलिजन नहीं है इसके दरमियान, उसकी वर्किंग तो बेहतर हो ही जाएगी। कैसे? यही तो सवाल है। ये तो बात है, पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, ये नहीं बताया कि अच्छा क्या हुआ उसमें, बस अच्छा हो गया। ये तो फिर रिलेटिव टर्म्स है ना सर। मैं कहता हूँ सर अगर हम जी सर बताया इस बारे में कि ये रिलेटिव टर्म्स वाली बातें ना क्या करो, फैक्ट्स के ऊपर आया करो। ये तो बात होगी मैं कहूँ जी अली बड़ा अच्छा है, ये अली बड़ा नालायक है, तो बता क्या जी नालायक किस तरह है, क्या चीज नालायक की है उसके अंदर, लाइक किस तरह हो गया, क्या लाइक है उसके अंदर, मतलब ये जो रिलेटिव टर्म्स है ना, पूछ रहा हूँ जी वजह बताओ ना कैसे अच्छा हो गया, कम टू द फैक्ट। ये हमारा माशरा रिलेटिव टर्म्स पे चलता है, सारा सारा रिलेटिव माशरा है हमारा, हर चीज को बस ऐसे ही बोल देता है जी, बस हाँ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा। ये वो हमारे इवन के आजकल के लोकल नॉर्मल बोलने चाल में भी यही होता है, हाँ जी आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये नहीं बताया कि जी बहुत अच्छा हूँ, या अच्छा बीमारी वगैरह भी होगी तो बताएंगे भी नहीं कि यार बस गला खराब है आजकल, हाँ, और टेस्ट नहीं आ रहा मुझे और स्मेल भी नहीं आ रही, ये नहीं बताएंगे। तो सवाल है कि जी किस तरह। तो डिवाइसेस किसी भी टाइम पे ट्रांसमिट कर सकती हैं डाटा, एक्सेस कर सकती हैं मीडिया को। बेटा आपके सिस्टम के ऊपर मैं बता देता हूँ, सिस्टम पे लोड किस चीज का आता है, प्रोसेसिंग का लोड आ रहा होता है। प्रोसेसिंग लोड में अगर आपने देखा हो पीछे हमारे पास बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिथम्स लगे हुए थे, है उसामा? सीएसएस को चलाने के लिए वन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, जब हमने वो एल्गोरिथम खत्म कर दिए तो लोड कम नहीं हो जाएगा? जाहिर सी बात है सर। तो ये उनकी बातें कर रहा है कि जी मैक लेयर पे हमने काफी चीजें कट डाउन कर दी। ठीक है आपने जितना भी इथरनेट इवॉल्व किया, जिसमें हमारे पास फास्ट इथरनेट या अल्ट्रा फास्ट इथरनेट जो कि गीगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसमिशन है, उसमें हम लोगों ने सीएसएमए इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, जो आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो आजकल हमारे पास 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का लाइन आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक होता है इथरनेट, एक होता है फास्ट इथरनेट जो कि 100 का होता है, एक होता है अल्ट्रा फास्ट गीगाहर्ट जो कि 1 गीगा का होता है। तो 10 गीगा के इथरनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? 10 गीगा का सर। हाँ 10 गीगा का इंटरनेट आ रहा है ना, आज का इथरनेट आ रहा है, आप लोगों की लैपटॉप में पोर्ट्स आ रही हैं 10 गीगा वाली। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नाम दिया हमने कोई इसको? मैं ऐसे 10 गीगा बड़ी यही कहते होंगे सर इससे। क्या कहते होंगे सर 10 गिग 10 गिग तो उसकी वो है ना, क्या कहते हैं उसे, क्या है उसकी थ्रूपुट है, उसको नाम क्या देते हैं हम लोग? सर फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। खुदा खौफ करो, इथरनेट वाले अपने थ्रूपुट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए नाम दे रहे हैं, तुम कह रहे हो फाइबर ऑप्टिक बोल देंगे उसको हम लोग, हैं शाबाश, बहुत आला जा रहे हो।
तुम उस कमेटी में होते तो उन्होंने तुम्हें ना चित्तर मार के बाहर निकाल देना। तो इथरनेट के ऊपर इतना ही काफी है। मूव करेंगे आगे और हम लोग विल टॉक अबाउट वायरलेस नेटवर्क्स। भाई अगला वीक तो ज्यादा मुश्किल आएगा। अगले वीक में तो हम लोग वायरलेस पढ़ेंगे बैठ के और वो बहुत डिफिकल्ट है। आप लोगों को पहले कह रहा हूँ पढ़ के आएगा ताकि चीजें आपको पता हो, कुछ सवाल और पूछे जा सकें। ठीक है सर मैंने चेक किया, इसको 10 गीगाबिट इथरनेट ही कहते हैं। तो फिर IEEE तो फिर वो जो होता है हमारा 1 गीगा वाला उसको क्या बोलते हैं? 1 गीगा बोलते हैं। इसको तो आपने नाम बताया ना, लेकिन मैं यहाँ चेक किया उसमें तो उसको 10 गीगाबिट्स की मैंने कहा गीगाबिट इथरनेट नहीं, उसको अल्ट्रा फास्ट। अल्ट्रा फास्ट जी लिख लेते हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। क्या हो गया? ठीक हो गया सर, अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट। हाँ जी, देखे ना सर, 10 गीगाबिट इंटरनेट यानी से ये नीचे। ये तो पावर ओवर इथरनेट की बात कर रहे हैं। सब्र करो ना, जी सर। पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। मुझे क्या लगता है आप कोई 21-30 में थोड़ी रह रहे हैं कि आप बोलेंगे और वो चीज सामने आ जाएगी। ढूंढनी पड़ती है। एग्जैक्टली सर। मैं वो एक देख रहा था, शायद आपने देखा हो, एक सीजन आ रहा है उसका नाम है वेस्ट वर्ल्ड। तो देख रहा है वेस्ट वर्ल्ड? नाइस। हम्म, यस उन्होंने ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई हुई है और वो आप देखें तो वो जो नेक्स्ट हमारा एरा है जिसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी के लिए आपको थोड़ी सी फिक्शनस मूवी देखनी पड़ती हैं। और आपको पता है उस मूवी के अंदर उन्होंने जो है ना आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले कोरोना के लिए देखी थी किसी ने? वो इसके अमेरिकन सेनेट की टीम को एक साइंटिस्ट है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। देखिए आप लोगों ने वो वाली? नहीं सर। एक प्रेजेंटेशन दे रहा है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर बता रहा है जी कि इंसान के दिमाग में ना फ्रंट के ऊपर एक डब्बा होता है और जब इंसान से लेट्स सपोज बात की जाती है ना दीन के बारे में, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, तो उनका जो फ्रंट लूब है ना वो ब्राइट कर इनलाइट कर जाता है। ठीक है, रोशन हो जाता है। ठीक है, और जब वही ईमान की बात, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है और हमारा सारी किताबों पे ईमान है और फरिश्तों पे ईमान है, और ठीक है इस तरह तो क्या कहते हैं उसे, हमारा फ्रंट वाला जो है ना वो इनलाइट हो जाता है। जब यही बात आप किसी एथियस्ट से करते हैं जो कि जिसका ईमान नहीं है, तो उसका बैक एंड वाला एक और लोब है वो इनलाइट कर जाता है। ठीक है, मतलब उसको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात है कि नहीं है, फरिश्ते हैं कि नहीं, बिलीव नहीं करता ना उस पे। आप फरिश्ते हैं कि नहीं। तो इस जो है ना आपका जो ड्रामा है, इस ड्रामे के अंदर उन्होंने वही बात की है कि वो लड़की बैठी होती है और वो उसको बताती है कि जी के इंसान के आगे फ्रंट पे एक वो होता है और उस पे ना अगर खुदाइयत का जिक्र किया जाए तो वो इनलाइट होता है। तो वो कहता है जी मैं एथियस्ट हूँ, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता।